हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 12 चैप्टर मैट्रिसेस का। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें अगर तो हो जाएगा अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर अरे। मीन्स दैट आप किसी भी नंबर या किसी भी एंट्रीज को स्क्वायर बेसिस में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट 2 - 3 0 1 4 5, तो ये कहलाएगी एक मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेट यानी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बात होती है, रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। अब आपको बता देते हैं, जो हॉरिजेंटल्स होंगे वो कहलाएंगे आपके रोज, वाइल जो वर्टिकल होंगे वो कहलाएंगे आपके कॉलम्स। अगर फर्स्ट रो है तो दैट इज R1, सेकंड रो है तो R2, डिफरेंट कॉलम्स हैं तो C1 C2 C3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को। अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कहीं भी लिखा है A12, इट मीन्स दैट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज -3। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह A12 या A13 या A22 A23 A21। ये रिप्रेजेंटेशन ही हो जाएगा एलिमेंट्स का। या फिर बात करें तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स की। अब नया टर्म जो आता है आपका वो आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस का मतलब डिफाइंड है कि दैट इज m इंटू n। यहाँ पे m जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 3। अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करके लिख देते हैं तो ये बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ये दो चीजें आ जाती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसपे बेस्ड एक एमसीक्यू आपका बोर्ड्स के पेपर में कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इस चीज को अच्छे से समझिए। जैसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा दैट इज रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मान लेते हैं, हमने ले लिया 2 5 7, या फिर हम ले लेते हैं 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ पे बात करते हैं तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। इट मींस दैट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए 1। इसी का अगर अपोजिट समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं दैट इज column matrix. A matrix containing only one column is known as a column matrix. सेम ऐसे कैसा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो होगी 1 2 एंड 3, बट कॉलम विल बी 1। या फिर 7 2 एंड डैश डैश डैश, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉलम कितना होना चाहिए, 1। ये सिंपल सा डिफाइन कर देगा आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी आती है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर बराबर। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लग जाएगा, अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं देन इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 2 5 7 एंड -2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। देयर आर टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2। या फिर हम इस टाइप से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप फिल सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको स्क्वायर मैट्रिसेस को।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। सपोज दैट अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो हम इस डायगोनल को बोलते हैं स्टैंडर्ड डायगोनल या फिर राइट डायगोनल। स्टैंडर्ड डायगोनल, अब जो कुछ भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेस करेगी स्टैंडर्ड डायगोनल। अब स्टैंडर्ड डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हम उसका डायगोनल फॉर्म कर पाएंगे। पहली बात तो कंडीशन ये होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो बस क्या होगा कि जो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनी नंबर बट रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। जैसे अगर 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं तो 7 1 -2 या, लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे जीरो। तो ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। अगला टॉपिक आता है, नोट करते रहिएगा आप लोग, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, इजी पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टाइप जो होगा आपका टाइप नंबर 5, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन जो इसकी होगी दैट इट विल आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बट एक लॉजिक होगा कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 7 है तो ऑल एलिमेंट्स ऑन अ डायगोनल विल बी 7 एंड रेस्ट ऑफ विल बी 0। सिमिलरली अगर 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं, एंट्री मान लेते हैं f है, f है, f है, तो डायगोनल शुड बी सेम एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज जो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है? पहली बात तो वो भी एक तरह की स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगी बट उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 1 होंगे। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 1 ये, या फिर 1 1 1 रेस्ट ऑफ ऑल 0। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। कहीं कहीं पे इसको I2 बताया गया है। इट मींस दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिंपल सा, जिसका आप काफी यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। एंड द नेक्स्ट और लास्ट दैट इज नल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है नल मैट्रिक्स क्या होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स whose all elements whose all elements are zero, जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएं उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। दैट इज 0 0 0 0 0 0। ये आपकी हो जाएगी नल मैट्रिक्स। कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस पे, चलिए हम वो क्वेश्चन समझते हैं। नोट डाउन कर लें, फिर एक दो क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि दैट इफ a इज इक्वल टू 7 7 y 0 0 0 0 x is a scalar matrix, then find the value of y to the power x। अब मीन्स क्या है y टू दी। अब देखिए अभी आपको बताया मैंने कि अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑल शुड बी सेम, यानी यहाँ से एक चीज पता चल गई कि y की जो वैल्यू होगी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ 7 हो सकती है। और स्केल की एक और प्रॉपर्टी होती है, और भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। यहाँ से एक चीज कंपेयर हो गया कि y 7 x विल बी 0, 7 टू द पावर 0, सो द आंसर इज 1। इस टाइप के बेसिक एमसीक्यूज आपके पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक करने रहेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले आ जाते हैं ऑपरेशंस में बात अगर करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी टॉपिक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए कहानी है दैट ऑर्डर जो होगा किसी मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आप उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने लेट कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू 7 -2 5 -4 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 3 एंड 4 या फिर 0 मान लेते हैं।
अब अगर आपको इसको ऐड करना है तो दैट इज ए प्लस बी। पहले तो आपने चेक करा दोनों का ऑर्डर सेम था, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर आपका 2x2 है, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है टू ऐड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आपने जब ऐड करा, बस आपको सेम एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है A11 को, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है A11, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 7 - 6 -2 5 + 3 5 + 3 -4 + 0 -4 + 0। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल सा आंसर आ गया 6 -4 8 एंड -4। इसी तरह अगर हमें इन क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे यहाँ पे 7 -1 लिखा है तो हम लिखते 7 - -1 -2 -2 5 -3 -4 -0। अब जब आप इसको इवेलुएट करते हैं तो ये हो जाता है 8 0 2 -4। आप इजिली इनको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है ऑपरेशंस पे, ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मेरे अकॉर्डिंग। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना बता सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपको दे रखा है दैट इज 5 - 2 1 2 3 0, और क्वेश्चन आपसे क्या देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a। तो कुछ नहीं करना है आपको, 7a निकाला, आपने लिखा 7, फिर ए की वैल्यू पुट कर दिया 5 - 2 2 3 एंड 0। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ईच एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर। जैसे यहाँ पे 7 से हम कर रहे हैं तो हर एक नंबर को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35 7 7 -14 + 14 21 और 0। ये सिंपल सा डिफाइन कर देगा किसी भी टर्म पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। मेरे अकॉर्डिंग आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ना ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बस इस टॉपिक को आप इजीली समझेंगे और सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खास इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, सिर्फ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा लेकिन डिटरमिनेंट से आएगा। एमसीक्यूज बहुत अच्छे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करेंगे। डिवाइड नहीं होता है मल्टी मैट्रिसेस का, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चैप्टर में। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट ओनली इफ। एग्जिस्ट कब करेगा, फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ elements in first of elements of rows in first matrix अगर सेम होंगे, किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ columns columns in second matrix तभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिसेस। ठीक है, दूसरी कहानी क्या होती है कि सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा a क्रॉस b, और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं c क्रॉस d के साथ। ये पहली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर डिफाइंड है a क्रॉस b, ये सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर डिफाइंड है c क्रॉस d। फॉर एग्जांपल हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो जो नई मैट्रिक्स यानी कि थर्ड मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर डिपेंड करता है रोज फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द कॉलम फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स। मीन यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा रोज फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम फ्रॉम सेकेंड मैट्रिक्स। मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा, यहाँ से रोज उठाइए ए, यहाँ से कॉलम्स उठा लिए टी, तो द नेक्स्ट ऑर्डर इज ए क्रॉस डी। नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर होगा डी। ठीक है, ये तो कुछ चीजें हो गई बेसिक सी। अब हम समझते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना कैसे है। ये तो बेसिक सा हो गया। पहली बात क्या समझे हम कि मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर एग्जांपल 3 है।
तो यहाँ कॉलम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करा सकते। अब समझते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में मतलब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 5 7 2 और इस मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 6 7। बेसिक से मल्टीप्लाई है। अब सबसे पहले देखें मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कैसे करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, यहाँ के कॉलम पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जब ए बी फाइंड आउट करने गए, ए बी के लिए लिखा आपने 2 5 7 2, यहाँ पे आपने लिख दिया 3 6 4 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक चीज पैटर्न याद करते हैं, आपको पहली मैट्रिक्स से रोज लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स से आपको कॉलम्स लेने हैं। अब कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इजी ट्रिक से समझाना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे रफली मेंशन कर ली, पहली रोज क्या थी 2 और 5, सेकंड रोज को लिख दें 7 और 2। यहाँ से आप कॉलम्स उठा लेते हैं 3 और 6 4 और 7। एक दो क्वेश्चन आप ऐसे ट्रिक से करेंगे फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इजीली होंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6, इसको विंडो मेथड बोलते हैं हम। 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7। इसी तरह आप सेकेंड रो से करेंगे, दैट इज 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। आगे भेजेंगे 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। अब आप इजिली इस क्वेश्चन को इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, सपोज दैट एक मैट्रिक्स मैं आपको देता हूं, दैट इज ए हमने मान ली 1 2 3 और मैट्रिक्स ई मान लेते हैं 4 5 6। अगर हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबसे पहले एक चीज समझिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में एक एलिमेंट था या नंबर ऑफ कॉलम्स में भी एक ही एलिमेंट था, तो मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए बी। अगर आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करनी है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4 4, आगे भेजा 1 इंटू 5 5, या फिर 1 इंटू 6। फिर 2 से करेंगे तो 8 10 12, 3 से करेंगे तो 12 15 और 18। या जैसे मैंने ट्रिक से बताया उस टाइप में, तो पहले आपको रोज मेंशन कर लेनी है यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम्स मेंशन कर लेंगे। अब अगर आप समझते हैं तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 इंटू 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 3 5 15, 3 6 18। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोशिश करें आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। सबसे अच्छा टॉपिक यही है आपका, पहले चैप्टर में कुछ और खास का है नहीं इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा सबसे आसान टॉपिक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश और ए टू द पावर टी। सिंपल सा रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीन्स क्या है, यहाँ पे आपको रोज को इंटरचेंज करना है इनटू कॉलम्स, या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है रोज में। सिंपल सी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं ए 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमें ए डैश पता करना है तो जो फर्स्ट रो थी दैट इज 1 2 3, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, एंड द सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू अ सेकंड कॉलम 4 5 6। ये इसका अपोजिट फिगर, फर्स्ट कॉलम इज 1 4, देन फर्स्ट रो इज 1 4, सेकंड कॉलम इज 2 5, सेकंड रो इज 2 5, थर्ड कॉलम इज 3 6, देन थर्ड रो इज 3 6। सिंपल सा इंटरचेंज करना है। अब इसमें कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज आती है कि अगर आप किसी भी टर्म को ऐड करके ट्रांसपोज करते हैं तो इसलिए सिंपली ए डैश प्लस बी डैश। अगर आप माइनस करते हैं तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, दैट इज बी डैश ए डैश। अगर आप किसी स्केलर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस से। अब दो टॉपिक और बचते हैं हमारे, दैट इज सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा। चलिए समझते हैं, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा आपको मेरे अकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या देखते हैं। The last topic is symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है तो इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ मिलती है तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आता है, हाउ टू एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, if a को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो विच इज हाफ p प्लस हाफ q, वेयर p इज इक्वल टू a प्लस a डैश, जो रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक फॉर्म में, और q इज इक्वल टू a माइनस a डैश, वो रिप्रेजेंट करता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चैप्टर 3 में आपके इतने टॉपिक्स थे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करेगा। थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।